डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वॉल्केनो इन डेफिनेशन ऑफ वॉल्केनो और इस वर्ड का ओरिजिन क्या है और ये कहाँ से डेराइव किया गया है। सो वॉल्केनो जिसकी स्पेलिंग हम VOLCANO लिखते हैं, तो एक्चुअली ये वर्ड जो है वॉल्केनो वर्ड ये डेराइव किया गया है एक आइलैंड का नाम है वॉल्केनो VULCANO वॉल्केनो। ओके, ये इटली में है, सिसिली के पास ही है। ये एक इयोलियन आइलैंड्स आर्किपेलागो है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिनको हम इयोलियन आइलैंड्स कहते हैं इटली में। तो वहाँ पर जो है नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ जो सिसिली है उससे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो एक आइलैंड है जिसको वॉल्केनो कहते हैं, उसी से ये डेराइव किया गया है। बिकॉज दैट जो वॉल्केनिक एक्टिविटी उन एरियाज़ में आइलैंड्स में बहुत ज़्यादा होती है, अर्थक्वेक एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है, और वॉल्केनिक एक्टिव जो वॉल्केनोज़ हैं माउंट इतना, माउंट सिसली वगैरह, वो वॉल्केनो माउंटेन, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्केनिज्म फिनोमेना होती है और बहुत ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती रहती है। तो यही कारण है इसका। तो वहाँ से ये डेराइव किया गया है ये वॉल्केनो वर्ड। वोल्केनो से वॉल्केनो निकाला गया है, डेराइव किया गया, और इसका जो ओरिजिन है, जो इसका वजूद है, तो एक्चुअली वहाँ पर जो रोमन एम्पायर बहुत बड़ी एम्पायर मानी जाती थी, बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन, एंशिएंट सिविलाइजेशन मानी जाती है। तो वहाँ पर हर एक चीज़ का अपना अपना जो है रोमन मिथोलॉजी में जो है, वहाँ पर हर कोई देवता या उनका वो होता है, गॉड होता है, गॉड्स ऑफ फायर, गॉड ऑफ वॉर, दिस एयर वाटर। तो इसी तरह जो गॉड्स जो रोमन गॉड ऑफ फायर जो होता था, जिसको वो मानते थे, तो वो उसको हम वोल्केन कहते थे, वो लोग VULCAN। वोल्केन जो रोमन गॉड ऑफ फायर है, उसी मिथोलॉजी से ये वर्ड लिया गया है फिर। ओके, वहाँ पर उसको वोल्केन आइलैंड्स को कहते हैं, उस लोकेशन को कहते हैं, और उसी से फिर वॉल्केनो वर्ड जो है डिराइव किया गया है। तो इसकी डिफिनीशन क्या है, ये फिर किस तरह ये माउंटेन हिल बनते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा आगे। सो डिफाइन जब हम करेंगे, क्योंकि जो मैग्मा होता है, हॉट एंड मोट मटीरियल जिसको हम मैग्मा लावा कहते हैं, वो मैग्मा चैम्बर में जनरेट होता है। वो फिर क्रैक्स थ्रू वेंट्स थ्रू पाइप्स जो है सरफेस पे या क्वाइटली इरप्ट होता है या विद एक्सप्लोजन इरप्ट होता है। ओके, तो क्योंकि सॉलिड्स, गैसेस और लिक्विड जो इरप्ट होते हैं जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, तो जो सॉलिड प्रोडक्ट्स या फ्रैगमेंट्स होते हैं और जो लिक्विड प्रोडक्ट होते हैं, तो वही रॉक्स पायरोक्लास्ट्स जिनको हम कहते हैं, इट रेंजेस फ्रॉम माइन्यूट अप टू बिग बोल्डर्स। तो वही पायरोक्लास्टिक मटेरियल जो है वो इन वेंट्स या पाइप्स या यहाँ पर इरप्शन होता है, उस वेंट के आसपास एक्यूमुलेशन हो जाती है, और उसके विद टाइम एक ह्यूज हिल या हिलॉक या माउंटेन सी बनती है जो कि कॉनिकल शेप होती है। तो उसके टॉप पर जो है एक ओपनिंग होती है जिसको हम क्रेटर कहते हैं। ओके, ये होल जैसा होता है, डिप्रेशन जैसा होता है, तो उसको हम क्रेटर कहते हैं। और जिन फिशर से, जिन क्रैक से, जिन पैसेज या पाथ से जो हॉट मोल्टन मटेरियल मैग्मा चैम्बर से सब सरफेस में होकर अप वेल होता है, तो इनको हम वेंट्स कहते हैं, वॉल्केनिक वेंट्स या वॉल्केनिक पाइप्स भी कहते हैं। सोर्स ऑफ मैग्मा यहाँ पर ये जनरेट होता है, उसको हम चैम्बर कहते हैं, मैग्मा चैम्बर। और ये जो है ये प्री एग्जिस्टिंग रॉक होगी या कंट्री रॉक, जिसमें से ये लावा या रादर जो सब सरफेस में जब तक होता है तो वहाँ उसको हम मैग्मा कहते हैं। जो ये सरफेस पर पहुँच जाता है तो फिर हम लावा टर्म यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर विद टाइम एक कॉनिकल हिल डेवलप होती है या माउंटेन डेवलप होता है, उसी को फिर हम जो है वॉल्केनो कहते हैं। सो वॉल्केनो इज एसेंशियली अ कॉनिकल और डूम शेप्ड हिल और माउंटेन एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्सट्रूजन। एक होता है इंट्रूजन, इंटीरियर, दूसरा होता है इफ्यूजन और एक्सट्रूजन। एक्स मीन्स आउटर, मैग्मा लावा जब बाहर निकलता है उसको हम एक्सट्रूजन कहते हैं। तो एक्सट्रूजन ऑफ लावा हॉट मोल्टन मटेरियल, और जो सॉलिड भी होगा, गैस भी होगा, लिक्विड भी होगा। तो सॉलिड्स को जो हम उसमें गैस, डस्ट, ऐश
वॉल्केनिक दिस ब्लॉक्स सब आता है, छोटे बड़े फ्रेगमेंट्स। तो उसको हम जो है पायरोक्लास्टिक मटेरियल या पायरोक्लास्ट्स कहते हैं। वही फिर एक्युमुलेट होता है और वो फिर इस वेंट के आसपास एक फीचर सा बनाता है, हिल जैसा बनाता है, लैंडफॉर्म फीचर बनाता है, उसी को हम जो है वॉल्केनो कहते हैं। सो इट इज एसेंशियली एक्चुअली वेंट और fissure through which this hot molten material erupts onto the ejects onto the ground surface, and with time it accumulates pyroclastic material forming a small conical hill shaped mountain or hill। तो ये इसकी जो है डेफिनेशन है। तो यहाँ पर जो टर्म मैंने यूज़ की, एक तो मैंने लावा टर्म यूज़ की, दूसरा मैंने मैग्मा भी कहा है। लावा और मैग्मा इनमें फ़र्क क्या है और कब हम यूज़ करते हैं। लावा और मैग्मा जो है इनका नेचर या जो हम कंपोजिशन वो सेम है। बोथ आर कंप्राइज्ड ऑफ हॉट मोल्टन रॉक मटेरियल। ये मोल्टन रॉक्स ही होती हैं। ओके, लावा और मैग्मा एक ही बात है, हॉट मोल्टन रॉक से ही ये बनता है लावा और मैग्मा। लेकिन मैग्मा कब हम यूज़ करेंगे और लावा टर्म कब हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सब सरफेस में बनता है ये हॉट मोल्टन रॉक मटेरियल। ओके, फिर किसी प्रोसेस से बाहर निकलता है, जो काज होगा जो भी काज होगा। तो जब तक ये हॉट मोल्टन मटेरियल ज़मीन के नीचे होता है, इंटीरियर में होता है, इनसाइड होता है किसी भी डेप्थ पे, तो तब हम ये वर्ड मैग्मा यूज़ करते हैं। सो दैट मीन्स हॉट मोल्टन मटेरियल प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, या हॉट मोल्टन मटेरियल इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दैट इज नोन एज मैग्मा। सेम मटेरियल, ओके, सेम हॉट मोल्ट मटेरियल जिस तरह यहाँ पे मैग्मा है। ओके, यही मटेरियल जब अपवेल होता है, इरप्ट होता है, इजेक्ट होता है सरफेस पे, तब जो है हम लावा यूज टर्म करते हैं। मीन्स हॉट मोल्टन मटेरियल इरप्टेड और इजेक्टेड ऑन टू द ग्राउंड सरफेस। ओके, ऑन ग्राउंड सरफेस, इनटू एटमॉस्फेयर और ऑन सी फ्लोर और लैंड, कॉन्टिनेंट, ड्राई लैंड। ओके, तब हम जो टर्म जो है मैग्मा के नहीं यूज़ करते हैं, बल्कि इस हॉट मोल्टन मटेरियल के लिए एक नई टर्म दी जाती है, दैट इज़ लावा। सो लोकेशन डिपेंड्स हियर, लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर इनसाइड अर्थ है कहीं भी डेप्थ पे, तो मैग्मा यूज टर्म करेंगे, और जब इरप्ट होगा, इजेक्ट होगा, एक्सप्लोजन होगा सरफेस पे, चाहे क्वाइटली हो चाहे विद एक्सप्लोजन हो, तब हम जो है नई टर्म यूज़ करेंगे लावा। तो ये डिफ्रेंशिएशन आपको पता होनी चाहिए, बीइंग जियोलॉजी स्टूडेंट, बीइंग जियोलॉजी लवर। सो लावा और मैग्मा क्या, इसमें क्या अंतर होता है, फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो जो भी ये फिनोमेनन है मैग्मा का बनना, हॉट मोल्टन मटेरियल जो भी काज होगा पीछे, ओके, ये फिनोमेना जो भी इससे रिलेटेड है, फिर अपवेल होना और इरप्ट होना या इंजेक्ट होना कहीं पे, ओके, तो इस प्रोसेस को हम वोल्केनिज्म कहते हैं। इन सब प्रोसेसेस को, फिनोमेनन को जो हम टर्म, इनके लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं वोल्केनिज्म। सो वोल्केनिज्म it comprised all the phenomena, okay, sum total of phenomena, general term that is used to cover all the phenomena related to the eruption of this magma to the surface of the earth। okay, lava will flow and gases वो फिर clouds बनाते हैं। So this is all about the definition of volcano, origin of volcano, और फिर causes of volcano जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे कि causes of formation of volcano ये क्यों होता है, क्यों रॉक्स मेल्ट होती हैं, फिर मैग्मा जनरेट होता है, वो हम नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे। बाय देन